संयुक्त शरीर है, संयुक्त शरीर है। तो कथा क्या है कि 5 मित्र हैं, उनका जन्म एक ही साथ होता है। जो हमारे अंग हैं, ऐसा नहीं कि पहले आंख जन्म ले, फिर कान जन्म ले, फिर नाक जन्म ले, ऐसा नहीं। पंच तत्व हमारे सब एक मित्र हैं। पांचों ने कहा, पांचों का जन्म एक गांव में हुआ। पांचों जब बड़े हुए तो एक साथ खेले, एक साथ पढ़े। उन लोगों, पांचों लोगों ने शर्त रखा कि हम लोग जब पांचों बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई पूरी कर लिए, तो शादी करेंगे तो ये कहीं घर में करेंगे कि जहां 5 कन्याएं हों। हम लोगों में इतनी गहरी मित्रता है, इतनी गहरी मित्रता है, एक के बिना एक चल नहीं सकता। अब लोग ऐसा कुछ मिले ही नहीं। ये कहानी सुना रहे हैं हम कि ऐसा कोई मिले ही नहीं कि ये पांचों भाई की, जो पांचों मित्र थे, एक ही गांव में एक ही जगह शादी हो जाए। बहुत दिन ऐसे बीत गया। किसी गांव में एक कन्या, एक घर ऐसा मिला कि जहां पांचों की शादियां हो गई, पांचों की बीवियां आ गई, पांचों एक ही साथ दुल्हा बने। विदाई होके आया, बीवियों ने कहा कि भाई शादी तो कर लिए, अब तुमको कुछ नौकरी चाकरी करनी चाहिए, कुछ कमाना धमाना चाहिए। पांचों ने कहा कि अब तो हम लोग जाएंगे तो एक ही जगह कुछ करेंगे, या तो बिजनेस करें, या धंधा करें, या कोई कुछ भी करें व्यवसाय में। पांचों मित्रों ने मिलकर सोचा कि अब घर छोड़ देते हैं, चलते हैं। पांचों चले। बीच में एक छोटी सी नदी पड़ गई। पांचों ने सोचा, लगे सोचने कि इस नदी तो पड़ गई, कैसे इससे उस पार जाया जाए। विचार करने लगे। उसमें से एक बुद्धिमान था, मन ने कहा, दिमाग ने कहा कि पांचों आपस में हाथ पकड़ के और नदी को क्रॉस करते हैं। जो किसी कोई एक बहेगा तो उसको हम लोग खींच लेंगे। सब नदी क्रॉस करने लगे, नदी के उस पार गए। तो एक ने कहा, जरा सब खड़ा हो जाओ, गिनती कर लो कि पांचों आए कि नहीं आए। अब उसमें सब खड़ा हो गए। एक गिनने लगा तो गिनता है 1 2 3 4, तो 4 ही होते हैं। लगा सोचने, एक तो गायब हो गया, एक बह गया। तो वो कहता है तू सही गिन नहीं पा रहा, हम गिनते हैं, तुम खड़ा हो जाओ। वो भी ऐसे गिनता है 1 2 3 4 5, 4 गिनता है, अपने को गिनता नहीं है। फिर ये क्या है कि हम इंद्रियों को देखते हैं कि नाक मेरा, आंख मेरा, कान मेरा, जिह्वा मेरी, शरीर मेरा, आत्मा को नहीं देखते। वह यही ख्याल करता है। तो वो कहता है कि अरे हम लोग तो, एक गायब हो गया, मेरा परम मित्र था, वो वहीं सब बैठ के रोने लगे, विलाप करने लगे कि अरे एक गायब हो गया। एक कोई राहगीर था, थोड़ा बुद्धिमान था, वो भी एक मूर्ख ही था। वो जा रहा था तो देखा कि ये सब विलाप कर रहे हैं। वो गया, जाके पूछा, अरे भाई तू रो क्यों रहा है? उन सबों ने सारी आप बीती जो शुरू से हुआ था कि एक साथ जन्म लिए, एक साथ आए, सब सुना गए। तो उसने देखा ये तो 5 के पांचों हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि 5 ही चले थे और कोई गायब नहीं हुआ, एक कहाँ गायब हो गया? तो वो समझ गया कि ये सब मूर्ख हैं। तो उसने सोचा कि ये तो हमारे घर कोई काम वाम करने वाला है नहीं, आज इन सबों को मूर्ख बनाते हैं और इन सबों को ले चलते हैं, घर में काम कराएंगे। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, रो मत, तुम लोग चाहते हो तो मैं अभी, तुम्हारे एक जो दोस्त हैं वो हो गए हैं, उनको मैं अभी ले आ देता हूँ, सब लाइन से खड़े हो जाओ। सबको उसने क्या किया, लाइन से पंक्ति में खड़ा कर दिया। फिर सबके गाल पे एक एक चाटा मारा और गिनते हुए कहा, गिनती गिनो, 1 2 3 4 5। पांचों दिखाई दे गए। सब लोगों, जो पांचों थे, उसके पैर पकड़ लिए, कहने लगे आप धन्य हैं, हमारे एक मित्र को ढूंढ के ले आ दिए। हम लोग तो बड़ा दुखी हो गए थे कि अब हम लोगों की संगत छूट जाएगी। ये करके तो उसने समझा कि मैंने जो सोचा था वो एकदम सही है, पांचों के पांचों मूर्ख हैं। उसने कहा, अच्छा तुम लोग जाओगे कहाँ?
तो उन सबों ने फिर बताया कि भैया हम निकले थे, हम लोग एक थे और सोचे कि जब बीवियों ने कहा कि जाओ नौकरी करके कुछ ले आओगे तब न खाएंगे, तो नौकरी पर निकले हैं। तो उसने कहा चलो मेरे वहां नौकरी कर लेना, लेकिन मैं कुछ दूंगा नहीं, थोड़ा बहुत जो होगा वो दे दूंगा। उस लोगों ने कहा अरे आपने मेरे साथ इतना बड़ा उपकार किया है कि हमारे इस मित्र को, परम मित्र को खोज के ले आया है, हम वैसे भी काम करने के लिए तैयार हैं। वो सब चले गए। जब गए उस आदमी ने पांचों को 5 तरह का काम दिया, बुलाया और समझाया कि तुम्हें जो ये मटके का गाय का दूध जो घी बनता है इसे बाजार में बेच के ले आना है। एक से कहा बैलगाड़ी पर जो गेहूं लदा है इसको बाजार में बेच के ले आना है। दूसरे से कहा ले जाओ ये गाय बकरियां जो है बकरियां इनको चरा के ले आओ। तीसरे से 3 हो गए। चौथे से कहा कि तुम घर में भोजन बनाना, लेकिन देखना कि धुआं इत्यादि न उठे, बहुत हमको डिस्टर्ब न हो। एक से कहा तुम बगीचे में जाओ और जितने पेड़ पे आम है सब तोड़ के ले आओ। सब काम करने निकल गए। काम करने निकले, जो बाजार में घी बेचने जा रहा था जब गया, जब 10 बजा तो घी टगल गया तो देखा कि देखें घी है कि नहीं। घी नहीं होगा तो सेठ जी जाने पर बहुत मारेंगे। तो उसने जब अपना प्रतिबिंब देखा तो एक छाया घी में दिखाई दी। तो उसने मन में सोचा कि इसमें तो चोर घुस गया, तो ऐसे करे ये चोर निकल जाओ, इस सेठ जी का घी है मेरा नहीं है। तो वो छाया हिले तो इसको लगा कि ये कह रहा है कि मैं नहीं निकलूंगा। बहुत प्रार्थना किया, जब नहीं निकला